नहर बह रही है और अपन बैठे हैं। तो एक अच्छा विचार, अच्छा भाव, जैसा अपन सोचते हैं वैसा बन जाता है। तो ये सब कुछ होते हुए भी इसका प्रयोजन केवल इतना ही नहीं रहता कि हमें शीत सहन करना है या उष्णता सहन करनी है। इसका प्रयोजन ये चलता फिरता समय सार उनके पास में होता है। जितना हम परिचय सहन करते हैं उतना ही भेद ज्ञान दृढ़ होगा। भेद ज्ञान दृढ़ता के साथ में ही आत्मा में लीनता आती है, उसी का नाम समय सार है। सुनते हैं ना? तो ये मुनि महाराज का मूलाचार और समय सार सब जगह चलता रहेगा। चाहे उनके सामने ग्रंथ हो न हो, वो पढ़े न पढ़े, वो सब कुछ पहले से ही उनके पास में पड़ा हुआ होता है। और इस तरह का वह भेद विज्ञान करते हुए अपना जीवन निकालते हैं। कष्ट तो किसमें नहीं होता, परिसह कहाँ नहीं होते। अगर हम मुनि महाराज की चर्या को देखते रहेंगे और उसको समझते रहेंगे तो आपको समझ आएगा कि उनकी हर चर्या में परिसह है। विहार करना भी एक परिसह होता है। गर्मी में भी होता है और शीत में भी होता है। नहीं होता? आपको लगता है ठंडी में तो कुछ नहीं होता, ठंड और बड़ा परिसर होता है गर्मी से ज्यादा। समझ आ रहा है? इसीलिए शीत परिसर ग्रीष्म से ज्यादा कठिन है, क्योंकि वेदना जो शीत की होती है वो ग्रीष्म से भी ज्यादा है। इसीलिए आपको पता हो कि नरकों में ऊपर से नीचे के जो नरक हैं, तो ग्रीष्म के वेदना वाले नरक तो ऊपर ही ऊपर हैं, लेकिन जैसे जैसे वेदना बढ़ती जाती है तो नीचे के नरक कैसे हैं? ठंडे ठंडे हैं, शीत वेदना वाले हैं। इससे क्या समझना कि शीत की वेदना ग्रीष्म से भी ज्यादा होती है ना? तो इस तरह से वेदना हर चीज की है, लेकिन उससे अपने भेद विज्ञान में दृढ़ता लाना, ये जो जानता है उसका नाम सम्यक दृष्टि जीव है। और ये जो नहीं जानता उसका नाम नहीं जानता, नहीं मानता, तो वो केवल सुख दुख सहन करता रहता है, वो मिथ्या दृष्टि जीव कहलाता है। तो यही बात यहां पर कही जा रही है कि समय सार जब हमारे मन में आने लग जाता है तो फिर क्या, वही निश्चय धर्म ध्यान कहलाता है। एक व्यवहार धर्म ध्यान और एक निश्चय धर्म ध्यान। मूलाचार का पालन करना, समिति पूर्वक चलना, समिति पूर्वक बोलना इत्यादि मूल गुणों का पालन करना, ये सब क्या है? ये व्यवहार धर्म ध्यान है। और इन सब का पालन करके फिर अपनी आत्मा की इस तरह से निश्चय की भावना करना, यह निश्चय धर्म ध्यान है। तो ऐसा यह निश्चय धर्म ध्यान जब होता है तो उसी से ये चीज आती है सामने, निश्चय धर्म ध्यान से भिन्न आत्म ज्यों असी म्यान है। वह आत्मा उस निश्चय धर्म ध्यान से भिन्न प्रतिभाषित होने लग जाती है। किससे भिन्न? शरीर से भिन्न, मन से भिन्न, भावों से भिन्न, कर्मों से भिन्न। वह आत्मा जब प्रतिभाषित होने लग जाती है तो इसी का नाम निश्चय धर्म ध्यान है। और इस निश्चय धर्म ध्यान की प्राप्ति आज पंचम काल में भी होती है। शुक्ल ध्यान की नहीं होती, लेकिन निश्चय धर्म ध्यान तक आज भी हम पहुंच सकते हैं। तो यह निश्चय धर्म ध्यान तक पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और इसी से आत्मरुचि, आत्मज्ञान और आत्मा में रमण की परिणति ये उत्पन्न हो जाती है। और आत्मा कैसे भाषित होने लग जाती है? ज्यों असी म्यान। म्यान में जैसे असी माने तलवार रहती है, ऐसे देखना आत्मा को। कैसे देखना?
भेद विज्ञान के अभाव में तो शरीर ही आत्मा है ऐसा दिखता है, और जब भेद विज्ञान के साथ आत्मा को देखा जाता है तो कैसे दिखता है? शरीर तो म्यान की तरह है, आत्मा अंदर अलग चमचमा रही है, जैसे तलवार अलग चमकती रहती है भीतर, ऐसे ही आत्मा शुद्ध निर्मल ऐसे चमचमा रही है। लेकिन वो कब दिखेगी? जब भेद विज्ञान के साथ उसको देखोगे तो दिखेगी। तो यही समय सार देखना कहलाता है, और इसी समय सार से वह आत्मा भिन्न प्रतिभाषित होती है जब हम इस तरह के भेद विज्ञान का अभ्यास करते हैं। और भेद विज्ञान के अभ्यास करने के लिए ही यह 12 तप, 22 परिचय, अनेक प्रकार के मूल गुणों का पालन आदि किया जाता है। तो इस तरह से यह भीतर आत्म तत्व की प्रतीति करने के लिए, उसकी अनुभूति करने के लिए इतना ये बाह्य परकर है, तब जाकर के आत्मा दिखती है। क्या सुन रहे हो? आपको तो केवल पढ़ने से ही दिखने लग जाती है? नाटक समय सार पढ़ लो, बनारसी दास के कल से पढ़ लो, है छंद पढ़ लो, तो बस उसी से ही आपको लगने लग जाता है हाँ ऐसी आत्मानुभूति छे। कैसे छे भाई?